रात के 3 बज चुके थे। दीनू ने करवट लेने के लिए अपना सिर घुमाया और अचानक से उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने वही कंबल ओढ़े हुए साया खड़ा है। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला पर उसकी आवाज़ नहीं निकल पाई। उसने अपने हाथ पैर उठाने की कोशिश की पर उसके हाथ पैर बहुत भारी हो चुके थे। पूरी ताकत लगाकर भी वो उन्हें हिला तक नहीं पा रहा था। उसकी माँ उसके बगल में ही लेटी थी पर वो उन्हें भी कुछ नहीं बता पा रहा था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका पूरा चेहरा अंधेरे में था पर उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर दोबारा पसीने में भीगने लगा। तभी उसकी मम्मी ने कहा, दीनू दीनू क्या फिर से कोई बुरा सपना देख रहा है? दीनू ने धीरे से आंखें खोली। माँ ही थी। वो दोबारा से माँ के गले लग गया। माँ, मुझे अजीब से काले कपड़ों में कोई दिख रहा है। बार बार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कोई भूत? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तेरे मन के लिए 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। और उसकी माँ उठकर घर के पूजा घर में गई और हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट धागे में डालकर बांध कर ले आई और कहा, अब कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, ठीक है? अब सारे भूत प्रेत जिनसे डरते हैं वो हनुमान जी तुम्हारे साथ है। दीनू माँ के गले लग गया पर अचानक माँ की साड़ी में दीनू की उंगली में पहनी हुई अंगूठी फंस गई। दीनू की माँ ने उससे पूछा, कहाँ मिली ये अंगूठी? बड़ी सुंदर है और कीमती भी, पुराने जमाने की लग रही है। दीनू ने कुछ सोचते हुए कहा, वो मुझे खेलते हुए मिली सड़क पर। अरे बेटा, ऐसे ही कहीं पर मिली हुई कोई चीज नहीं उठाते, चाहे वो कितनी ही सुंदर और कीमती क्यों ना हो। उतारो इसे और फेंक दो। दीनू ने बिना एक पल की देर किए अंगूठी निकालकर फेंक दी और सो गया। अंधेरे में वो अंगूठी जाने कहाँ पर जाकर गुम हो गई। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ और अगली सुबह दीनू 9 बजे तक सोता ही रहा। सुबह उठने के बाद सब सामान्य ही रहा। किसी ने रात के बारे में कुछ नहीं पूछा। दोपहर को खाना खाने के बाद सब खेलने के लिए सब एक साथ बैठे थे पर दीनू आज चुप था। रानी ने दीनू को पास बुलाया और कहा, दीनू, कल तुमने सपने में क्या देखा? सच सच बताना। देखो, मुझे पता है मेरे समझाने के बाद तो तुम भूतों पर विश्वास नहीं करते हो। दीनू जैसे इस पल का ही इंतजार कर रहा था कि कोई उससे रात की बात पूछे, पर सबने यही सोचकर दीनू से नहीं पूछा कि कहीं वो दोबारा से डर न जाए। दीनू अपनी रानी दीदी के गले लग गया और बोला, दीदी, कल रात सपने में क्या देखा? मुझे तो दोबारा से सोचकर भी डर लगता है। मैंने कल रात जो महसूस किया वो शायद कोई और ना कर पाए। तुम अकेले नहीं हो दीनू। रानी ने आंखें बंद करके कुछ याद करते हुए कहा, मतलब आपने भी कल रात कुछ भयानक देखा? दीनू ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, कह सकते हैं दीनू। क्या रानी दीदी ने भी कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें डर लगा? चंदू ने पीछे से आकर कहा। इतनी देर में ही प्रभु, गोलू, सोनू, राजू सभी वहां आ गए। रानी ने कहा, अच्छा हुआ तुम सब आ गए। मुझे तुमको कुछ बताना है, कुछ ऐसा जिस पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर दीदी, कल रात दीनू ने क्या सपना देखा? वो इतना डर क्यों गया था? ये भी तो बताना जरूरी है।
राजू ने पूछा। हाँ, तभी मैंने सबको एक साथ बुलाया है। पहले दीनू को बताने दो, फिर मैं बताती हूँ। तब दीनू ने रात को उसने सपने में क्या देखा सब बिल्कुल विस्तार से बताया। दीनू तो कहानी सुनाने में वैसे भी बहुत अच्छा था। उसने इस तरीके से बताया कि सब दोपहर के समय में भी डरने लगे, लेकिन चंदू को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, कहानी तो अच्छी सुनाई तुमने, पर मुझे इस पर विश्वास नहीं। तुम सब हवेली में मुझे और रानी दी को नहीं डरा सके, तो अब रात के सपने का नाम पर डरा रहे हो। ऐसा नहीं है चंदू, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा चल एक बात बता, अगर मैं रात में झूठ बोल रहा होता तो ऐसे बेहोश नहीं होता और ना ही पसीने में भीग जाता। दीनू ने कहा। हाँ चंदू, मुझे भी दीनू की बात पर विश्वास है। रानी दीदी ने भी कहा। ये आप क्या कह रहे हो दीदी? चंदू ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मेरे साथ कल रात को क्या हुआ वो सुन लो, फिर शायद तुम भी विश्वास करने लग जाओ। रानी ने कहा। ऐसा क्या हुआ था दीदी, बताओ। अब रानी के साथ जो भी हुआ रात में वो कहानी रानी सुनाने लगी। दीनू के सो जाने के बाद अचानक से मेरे सिर पर आकर कुछ लगा। मैंने आंखें खोली तो वो एक चमकदार लाल रंग की अंगूठी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पुराने ज़माने की नक्काशी थी उसके ऊपर। मैंने उठाकर इधर उधर देखा तो सामने दीनू की मम्मी दीनू को गले से लगाकर कुछ समझा रही थी। इतनी रात में मैं किसी से पूछती कि किसकी अंगूठी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उस अंगूठी को अपनी उंगली में ही पहन लेती हूँ। और कमाल की बात थी कि वो अंगूठी मेरी उंगली में एकदम ठीक आ गई, जैसे मेरे लिए ही बनी हो। कुछ देर बाद मुझे अचानक एक सपना आया और जिससे मैं पहली बार बुरी तरह डर गई। अच्छा, ऐसा भी क्या देखा सपने में रानी? सोनू ने पूछा। सोनू की ये बात सुनकर रानी ने कहा कि भैया, लेकिन वो सपना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ सच में हुआ हो। मैंने देखा कि किसी ने मुझे नींद से जगाया और अपने साथ चलने को कहा, पर मैं इतनी नींद में थी कि उसको आँख खोलकर देख भी नहीं पा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ साथ चल दी। कुछ देर बाद न जाने कैसे उसने मुझे अपनी पीठ पर बैठा लिया और जब मेरी आंखें खुली तो आपकी आंखें खुली तो आप घोड़े पर बैठी थी। अरे रानी दीदी, आप भी क्या दोबारा से दीनू की बात को अपने नाम से बता रही हो? मुझे डराने के लिए आप भी इनके साथ शामिल हो गई। चंदू ने हंसते हुए कहा। चंदू, ज़्यादा बहादुर मत बनो। रानी दीदी क्यों झूठ बोलेंगी? तुम्हें नहीं सुनना तो जाओ यहाँ से। कल रानी दीदी की बात से हम सहमत नहीं थे, पर फिर भी हमने उनकी बात मानी और पुरानी हवेली गए। और आज जब रानी दीदी ऐसा कुछ बता रही है जिससे उन्हें डर लग रहा है कि सच में उनके साथ कुछ अजीब हुआ है, तो तुम मानने को तैयार नहीं हो? दीनू ने कहा। हाँ चंदू, तुम्हें नहीं सुनना है तो जाओ, और वरना चुपचाप सुनो दीदी क्या कह रही है। राजू ने भी यही कहा। चंदू अकेला पड़ चुका था, उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रानी ने फिर बताना शुरू किया। मेरी आँख खुली तो मैं एक घोड़े पर सवार थी। मैं घोड़े से उतरी तो देखा कि मैं पुरानी हवेली के ठीक सामने खड़ी थी। हर तरफ सुनसान अंधेरा, साए साए करके तेज हवा चल रही थी। मैंने देखा
कि एक परछाई थी जो हवेली के कोने में जा रही थी। मैंने उससे कहा, रुको, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? रुको। मैं उसके पीछे पीछे गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कोई डराने के लिए कर रहा है। वो घूमते घूमते हवेली के पीछे चली गई जहाँ एकदम अंधेरा था। मुझे अपना पैर उठाने में भी सोचना पड़ रहा था, पर अचानक बिजली चमकी। मुझे रास्ता साफ साफ दिखाई दिया। वो परछाई हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर जा रही थी। मैंने कहा, रुको, मुझे बताओ तुम कौन हो? तब वो परछाई पलटी और मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैं पीठ के बल जमीन पर गिर गई। वो मेरे ऊपर बैठ गया था। मुझे मेरे सीने पर बहुत भारी वजन सा महसूस हो रहा था। उसने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए थे। अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार फिर एकदम से बिजली चमकी। उस प्रकाश में मैंने देखा कि उसकी लाल लाल खूनी आंखें थी, लंबे लंबे दांत जो होठों से बाहर निकल रहे थे, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह, जैसे लगड़बग्गे के होते हैं, और उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। मैं पूरी जोर जोर से ताकत लगाकर चिल्लाना चाहती थी, पर